दोस्तों, जब से मानसून शुरू हुआ तब से मैं ये प्रयास कर रहा था कि हर राज्य के साप्ताहिक पूर्वानुमान बुलेटिन में ये बताऊं कि अभी तक बारिश कैसी रही है 1 जून से लेकर। यानी मानसून का परफॉर्मेंस लोग समझ पाएं कि राज्य में कैसा चल रहा है, किस ज़िले में कितनी बरसात हो रही है, कहीं पर ज़्यादा हो रही है, कहीं पर कम हो रही है, तो इससे समझ आने। लेकिन इस सप्ताह के मौसम पूर्वानुमान के बुलेटिन में मैं रेनफॉल का ऑब्जर्वेशन डेटा, जो रिकॉर्ड की गई बारिश है, उसको नहीं दिखाऊंगा, बल्कि सिर्फ फोकस, मेरा पूरा ध्यान बारिश के पूर्वानुमान पर रहेगा। क्योंकि एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर डेवलप हो रहा है। मानसून की अक्षीय रेखा का पूर्वी सिरा नीचे आ रहा है और अब ये पहुंच चुका है, जो मुजफ्फरपुर होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था वो इस समय पटना और इसके नीचे पहुंच गया है। तो मानसून की अक्षीय रेखा के नीचे आने और कम दबाव के बनने के कारण बिहार के ऊपर अधिकांश भागों पर अब बादल बढ़ने वाले हैं। जुलाई में शुरुआती समय में आपने देखा कि जो भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बने वो ज़्यादातर गुजरात की तरफ गए, मध्य प्रदेश होते हुए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र होते हुए। तो इसके कारण क्या हुआ कि पूरे मध्य भारत में उड़ीसा से गुजरात के बीच में कई जगहों पर बारिश अच्छी हुई, लेकिन इसका प्रभाव उत्तर में नहीं पड़ा। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स बिहार समेत यहाँ पर कम पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे डिपेंड जो मानसून वर्षा पर डिपेंडेंट खेत हैं या कृषि है वो प्रभावित हो रही है। अब यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। तो अब जो सिस्टम है वो ज़्यादातर संभावना है कि बिहार के ऊपर से जाएगा, यहाँ बनने के बाद इस तरह से जाएगा। तो बिहार और पूर्वी भारत और पूर्वी उत्तर प्रदेश विशेष तौर पर प्रभावित होने वाले हैं। तो चांसेस ये हैं कि इस सप्ताह बिहार में अच्छी बरसात होगी। पूर्वानुमान की बात करते हैं उससे पहले आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लगातार मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल के नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक करिए, आइकन पर। और साथ में इस वीडियो को अगर आपको ठीक लगता है, जो जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ आपके काम की लगती हैं, तो कमेंट में लिख कर बताइए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चांसेस ये हैं इस सप्ताह के दौरान 14 से 20 जुलाई के बीच में कि बिहार के एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक, ऐसा नहीं है कि हर दिन ऐसा होगा, लेकिन चांसेस ये हैं कि इस स्पेल में कोई भी एरिया छूटेगा नहीं, चाहे वो किशनगंज हो या पूर्णिया, अररिया। यहाँ तो खैर वैसे बरसात होती रही है थोड़ी बहुत। बाकी सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी या पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, साथ ही दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा और नीचे की तरफ देखें तो भागलपुर और कटिहार, जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और बेगूसराय, नालंदा, गयाजी, समस्तीपुर, पटना, साथ में भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और भभुआ, साथ ही बक्सर, आरा, सिवान, सारण में भी, इन सभी जगहों पर कोई भी ऐसा सब डिवीज़न या तहसील या ब्लॉक या गांव मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार छूटेगा जहां पर बरसात ना हो। तो ऐसा होगा कि शुरुआती समय में पहले इधर बारिश ज़्यादा होगी पूर्वी क्षेत्र में 15-16 जुलाई में, 16-17 जुलाई में इधर मध्य क्षेत्रों में और पश्चिमी भागों में अच्छी बरसात होने की संभावना। पटना और आरा तथा औरंगाबाद और नवादा, बेगूसराय और खगड़िया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर में रहेगी। और 18, 19, 20 में चांसेस ये हैं कि पूरब से लेकर पश्चिम तक का पूरा हिस्सा, किशनगंज से चंपारण और भागलपुर, बांका से लेकर कैमूर और भभुआ, बक्सर, इन सभी ज़िलों पर इंक्लूडिंग राज्य की राजधानी पटना, सभी जगहों पर बरसात होगी। तो अच्छी बारिश होने की संभावना है। बारिश होने के चलते यहाँ पर जो बारिश में अंतर है, कमी है, उसकी कुछ हद तक भरपाई हो सकती है। साथ में यहाँ पर खेती का काम आप अब इस सप्ताह तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कहीं पर नुकसान भी पहुंचे, ज़्यादा तेज़ बारिश होने के कारण हवा भी चले, हवा के साथ बारिश हो तो भी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप तैयार रहिएगा। अगर आपको कोई छिड़काव उर्वरक हो या कीटनाशक और रोगनाशक दवाएं हैं, या हालांकि केमिकल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, लेकिन अगर आपको करना ही पड़ रहा है तो कीटनाशक या खरपतवार नाशक या रोगनाशी दवाओं को छिड़काव करने से पहले अगले दिन का मौसम ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि कम से कम 24 घंटों की अवधि में बरसात अगर ना हो या पानी आप न डालें तो ही उसका लाभ मिलेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए तभी आप ऐसा कोई एप्लीकेशन करें। और साथ में एक आग्रह आप सभी से और करूँगा कि जिनके पास तालाब हैं, तालाब ठीक से साफ़ सुथरे नहीं हैं, उनको ज़रूर बारिश आने से पहले साफ़ कर लेना चाहिए, ताकि जो बारिश का पानी है, जो आसपास पानी इकट्ठा हो रहा है, कहीं और नाली नदी में नदी की तरफ बह रहा है, उसकी जो धारा है उसको मोड़ दीजिए उस तालाब की तरफ और उस तालाब को भर जाने दीजिए। ये वर्षा जल संचयन उस दौर में, उस समय में काम आएगा, काम आता है जब बरसात नहीं होती है। बहुत बेसिक चीज़ है, आप अच्छी तरह जानते हैं। इसको मैं बताऊँ ऐसा ज्ञानी मैं नहीं हूँ, आप अच्छी तरह जानते हैं, उसका एप्लीकेशन भी करते हैं। लेकिन कई बार होता है कि तालाब है, सामूहिक है, कोई एफर्ट नहीं कर रहा है तो इसलिए पड़ा हुआ है। तो प्रयास कीजिए, लोगों को जोड़िए और सरकारी व्यवस्था की सहायता लीजिए और ऐसे तालाबों को भर कर रखिए बारिश के पानी से, जो बाद में आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकें।
इस वीडियो में अभी इतना ही। लगातार बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक पर। ये जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।